साहब, VC लिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर साहब, आपकी तमाम फैकल्टी, मीडिया के मेंबरान और तो यहाँ के तमाम पार्टिसिपेंट्स को मेरा अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो मैं इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया और जो ये मार्का हक के 1 साल कंप्लीट होने पे ये ऑर्गेनाइज किया गया है, मैं आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे से बात भी बहुत सारे लोग इसके वाले से बात करेंगे, आप तमाम लोगों को भी पता होगा, लेकिन मैं इसके वाले से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब ये मार्का हक हो रहा था तो उस टाइम पे मैं USA में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे गया हुआ था। तो आपको पता है जब मुल्क से बंदा दूर होता है और फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं होता, वहाँ पे यूजुअली आपको एंजाइटी भी ज़्यादा होती है, आप तो सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं होता। तो मेरे साथ भी वही सारी चीज़ हो रही थी। तो जब ये 6 और 7 की दरमियानी रात में इंडिया ने अटैक किया तो आप में से बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी एंक्शियस था कि अब इसका पाकिस्तान क्या जवाब देगा, उसकी क्या स्ट्रेंथ होगी, क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह इंडियन मीडिया आपको पता है हाइप क्रिएट करे खड़ा था कि शायद पाकिस्तान उसके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। तो बहुत सारे डाउट्स हमारे जहन में भी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया उसमें मैं समझता हूँ कि दिन ब दिन उसमें हमारे फ़ख्र में और जो उसमें खुशी थी उसमें इजाफा होता गया। तो 9 मई को जब ऑपरेशन बुनियाद महसूस लॉन्च किया गया तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ उनको मिलिटरीली डिफीट किया बल्कि मैं समझता हूँ कि तमाम फ्रंट्स पे इंडिया को हमने शिकस्त दी। इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी जो इसमें विजडम थी, और जो DG ISPR हर 2 घंटे 3 घंटे बाद टीवी पे आते थे, जो कि मैं तो वहाँ पे लैपटॉप पे, कभी जियो पे, कभी ARY न्यूज़ पे और कभी इंडियन चैनल लगा कर देख रहा था। तो जो उनका कंपोजर होता था और जिस कन्विक्शन के साथ वो बात करते थे तो वो बड़ी उससे कॉन्फिडेंस होता था। आपको पता है कि पाकिस्तान ने इसमें हायर मॉरल ग्राउंड भी था, पाकिस्तान ने इसमें एग्रेशन नहीं की और ये होता था कि अब पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। जब तक फाइनली पाकिस्तान ने नहीं रिस्पॉन्ड किया तो मैं समझता हूँ जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब का जो कंपोजर था, जिस तरीके से जिस कॉन्फिडेंस से वो बात करते थे, वो बहुत ही रीअश्योरिंग था। फिर इवेंचुअली जो मेरी कुछ उसके साथ यादें हैं, जो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद साहब ने जिस तरीके से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि PAF 6 वर्सेस IAF 0, और उसके बाद जो उनकी स्माइल थी वो पूरी दुनिया में मशहूर हुई और उस स्माइल ने हम तमाम लोगों पे चेहरों पे भी स्माइल लेकर आए। तो इसके अलावा जो मैंने पहले बात की कि हम तमाम फ्रंट्स पे जीते, मैं समझता हूँ कि जो हमारे मीडिया ने जो रोल प्ले किया दैट वाज अमेजिंग एज वेल। इंडियन मीडिया ने तो अपना भी मजाक उड़ाया और उसके जरिए उनकी पूरी कौम का मजाक हो गया। कभी वो लाहौर पोर्ट पे कब्जा कर लेते थे, कभी समुंदरी के पास जो समंदर था उस पर कब्जा हो जाता था। वो सारी चीज़ें देख के हम इंजॉय करते थे और देखते थे कि इंडियन मीडिया, जैसे मैंने कहा कुछ चैनल्स भी हम देखते थे, तो इट वाज अ टोटल जोक। उसके अगेंस्ट जो हमारा मीडिया था, मैं समझता हूँ कि दैट वाज रिमार्केबल। जिस तरीके से उन्होंने प्रॉपर रिपोर्टिंग की, किसी किस्म की सनसनी नहीं फैलाई, पब्लिक में सनसनी नहीं फैलाई, तो देयर रोल वाज आल्सो अमेजिंग एंड क्रेडिट गोज टू आवर मीडिया व्हिच हैज मैच्योर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा जिस यूनिटी के साथ तमाम कौम उस तमाम जंग में लड़ी है, मैं समझता हूँ कि वो अमेजिंग है। मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि दूर थे तो कुछ दोस्तों को कॉल करते थे तो उनकी आवाज़ में ऐसी एक्साइटमेंट होती थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, बल्कि आप लोग भी उसी तरह फील करते होंगे। तो मुझे लगता था जैसे कोई पाकिस्तान में फेस्टिवल चल रहा है। इंडिया वाले कहते थे कि पाकिस्तान तबाह हो गया है, हमने ये कर दिया वो कर दिया है, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे जो मीम्स वॉर थी, मेरे ख्याल में उसमें क्लियर विनर था पाकिस्तान। कमाल की उन्होंने मीम्स बनाई जो कि इवेंचुअली हमारी मिलिट्री ने भी उसको रिकग्नाइज किया, और जिस कॉन्फिडेंस से
सारी अवाम उसको कहती थी। कुछ लोग तो मुझे लगता था कि सुबह देग बना के शायद बॉर्डर पे पहुंचे होंगे और वो इस तरह उसको लोग फॉरवर्ड कर रहे थे कि ठीक है आए, इंडिया आए और हम तमाम लोग उसका मुकाबला करेंगे। कुछ चीज़ें जो मेरे जहन में अभी भी उस ऑपरेशन से रिलेटेड जो मेरे जहन पे नक्श है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसमें एक आदि लाहौर में आपने वो रेंजर्स के साथ एक शलवार कमीज में बंदा जो है वो ड्रोन को हिट कर रहा है और वो इवेंचुअली हमें पता चला कि पुलिस का मुहर्रर था शायद। तो आप देखें कि उनका जज्बा देखें, ये पैशन देखें कि एक तरफ रेंजर्स वाला फायर कर रहा है, दूसरी तरफ जो है हमारा मुहर्रर जो आदतन यूनिफॉर्म में नहीं होते तो वो भी उस पर फायर कर रहा है और उसको गिराने की कोशिश कर रहा है। तो वो कमाल चीज़ थी। इसके अलावा एक तो और पिक्चर्स थी जिसमें मिसाइल्स लॉन्च हो रहे हैं और उसके साथ पीछे लोग ऐसे बैठे देख रहे हैं जैसे कोई कबड्डी का मैच या कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, इतने आराम से वो देख रहे हैं। तो वो बड़ी ज़बरदस्त सी रीशोरिंग किस्म की मेरे लिए, जो बंदा मुल्क से बाहर था उसके लिए वो पिक्चर्स बड़ी जो है रीशोर करती थी कि ये जंग इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे और जो इवेंचुअली हम जीते भी। और कहीं कहीं पे तो अवाम ने शायद मिलिट्री वालों ने उनको ऑप्शन दी कि वो कैनन लॉन्च करने के लिए भी उनको असिस्ट कर रहे थे। तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट effort both by the military and the public as well. तो एंड पे सिर्फ मैं ये कहूँगा कि इसके बड़े जो हैं देर पा नताइज आ भी रहे हैं हमारे सामने और आगे भी इंशाल्लाह ताला होंगे। आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी कि जो भी रिसेंट इस्लामाबाद टॉक्स थी वो रैंडमली सब DPOs की ड्यूटियाँ लगी हैं, तो आई वाज आल्सो वन ऑफ देम जिसकी ड्यूटी लगी थी और मेरी ड्यूटी रेड जोन में लगी थी। वहाँ पे पिकेट्स जो एक्चुअल एरिया था जहाँ पे निगोशिएशंस हो रही थी। तो मेरी ड्यूटी भी रात के टाइम थी 12 से 8। आई एम स्टिल ट्राइंग टू रिकवर, मेरा स्लीप साइकिल बिल्कुल डिस्टर्ब है, लेकिन आप यकीन माने इतनी एक्साइटमेंट थी कि दिस इज़ गोइंग टू बी हिस्टोरिक। और जो ईरान US की वॉर है जिसमें बड़े बड़े ममालिक जो हैं, आप चाइना को ले लें, रशिया, इंडिया का कहीं पे जिक्र भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप की विजडम है जिसकी वजह से कोई बयान उनकी सुलह हो रही या नहीं हो रही, पाकिस्तान की तारीफ जरूर हो। और मैं समझता हूँ कि ये कमाल चीज़ थी। और जिस तरह से पाकिस्तान ने दोनों ममालिक का कॉन्फिडेंस अभी तक रखा हुआ है, किसी चीज़ की उनकी सीक्रेसी आउट नहीं हुई। वहाँ पे मीडिया हम लोग गए तो बदर शहबाज साहब से भी मुलाकात हुई बड़ी तफसीलन, तो उन्होंने भी हमें बताया कि वहाँ पे जर्नलिस्ट के लिए उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट की हुई थी। लेकिन मजाल है कि कोई किसी किस्म की खबर जो नहीं आनी चाहिए थी वो आई हो। एंड पे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने उनके 2 मिनट का खिताब किया, आपने देखा, और उसके बाद वो रवाना हो गए। तो मैं समझता हूँ कि जिस विजडम और सगेसिटी के साथ हमारी लीडरशिप ने उसको किया है, ये सारा इसी जंग और इसी ऑपरेशन से हमें जो रिस्पेक्ट मिली, दुनिया में को पता चला कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है जो अपनी हिफाजत करना जानता है। और जो हम देखते हैं बाद में भी दौरे हमारे फील्ड मार्शल साहब और प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब मुतअद्दिद बार US भी गए, तो हम सोचते थे ये बार बार क्यों जा रहे हैं। तो अब हमें नज़र आता है कि उनका कितना क्लोज उनके साथ रिलेशनशिप है। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट जो बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से बहुत प्रिडिक्टेबल। जब भी उन्होंने बात की है पाकिस्तान की, उन्होंने तारीफ की है और हर स्टेटमेंट में इंडिया का एक और जहाज़ गिरा दिया है। तो मेरे ख्याल में आज तक कुछ जहाज़ गिरते जा रहे हैं उनके। तो अल्लाह ने, मैं समझता हूँ कि 9th 10th मई 7th मई 2025 से 6 महीने पहले जो हमारे मुल्क के हालात थे, अब बिल्कुल यकसर हालात बदल चुके हैं। और ये अल्लाह ने मेहरबानी की है, हम तमाम लोगों पर खुसूसी शफकत की है। अब इस पे हमें बिल्ड करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, ये हर साल एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। बाकी हमारे मुल्क के लिए एक बहुत ही खुशी का लम्हा है। और मेरे जैसा बंदा जो अब मैच्योर एज में भी है, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स के हाउ प्राउड आई फेल्ट व्हेन आई वाज इन US एज वेल। और किस्मत से मेरी क्लास में एक इंडियन लड़की भी थी, तो उस पर भी जब हम ग्रेजुएशन पे गए तो बात हुई। टू हर क्रेडिट उसने मेरे से यही पूछा कि आपकी तरफ सब खैर खैरियत है। इट वॉजंट एनीथिंग एडवर्सेरियल, मैंने भी उससे यही पूछा। लेकिन उस वक्त मेरा सर फखर से बुलंद था क्योंकि अंदर मुझे भी पता था कि पाकिस्तान जीत चुका है और इंडिया को शिकस्त हुई है।
तो अब हम तमाम लोगों को, तमाम सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इस मौके पे अहद करना चाहिए कि जो इज़्ज़त अल्लाह ने हमें अता फरमाई है उसको हमें बिल्ड करना चाहिए, और तमाम लोगों को अपनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मेहनत करनी चाहिए इस मुल्क की तरक्की के लिए और इस मुल्क का नाम रोशन करने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है। थैंक यू वेरी मच।